बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाक 301 क्विज़ नंबर 3 की, और इसमें हम 30 MCQs को डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फुल 100% जो है ना, इसका राइट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम अपने क्विज़ की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास पहला जो क्विज़ है, इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है कि हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने सेकंड क्विज़ को देखें तो यहाँ पे है हमारे पास कि हु व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बोगरा फार्मूला। बोगरा फार्मूला जो 1954 में दिया गया था, उसका जो पर्पस था वो क्या था। तो उसका पर्पस ये था, सारे थे, ठीक है, ऑल ऑफ देम, टू रिजॉल्व द डेडलॉक एंड टू अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ये सारे उसके जो है ना वो पर्पस थे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए बनेगा हमारे पास, ऑल ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दी पोस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी मुस्लिम। जो बंदा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए है, तो वो क्या होना चाहिए, वो मुसलमान होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी मुस्लिम, इसका राइट ऑप्शन बी बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्विज़ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कि विच काइंड ऑफ पार्लियामेंट वाज अडॉप्टेड अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 में कौन सा पार्लियामेंट अडॉप्ट किया गया था। बाई कैमरल था, मल्टी कैमरल था, यूनी कैमरल था। तो इसका मैं बाई कैमरल लगाया, ठीक है। बाई कैमरल, यूनी कैमरल, इनमें यह होता है कि दो हाउसेज हो, एक अपर हाउस हो, एक लोअर हाउस हो, जैसा बोगरा फार्मूला में है, ठीक है, या फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट में है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, बाई कैमरल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में कि व्हाट रूल वाज ऑब्जर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस इन द नेशनल असेंबली अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पे, किस बेस पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है कोई एमसीक्यूज गलत भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। मैं ज़्यादा शोर्टी की है कि सब राइट ही हों, ठीक है। अगर कोई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। व्हाट लाइज इन दी वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी में क्या लाई करता है और पाकिस्तान में क्या लाई करता है, ये दो क्वेश्चन है। तो पहले अगर डेमोक्रेसी वेस्टर्न में बात करें तो वहाँ पे पीपल लाइज करते हैं, यानी पीपल की बुनियाद पे वो डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो किसी और चीज़ पे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कि हु इज़ ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन है जो अपॉइंट करना चाहता है, ऑथोराइज्ड है, यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन दी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड। मतलब कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब ख़त्म किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है 25 मार्च 1969, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इन विच ईयर द लैंग्वेज मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लैंग्वेज मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। तो ये लैंग्वेज मूवमेंट ईस्ट पाकिस्तान में 1952 में स्टार्ट हुई थी, 1952 में, ठीक है, 52 में, ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सेवेनिटी बिलोंग्स टू होम। हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक सेवेनिटी किसको बिलोंग करती है, अल्लाह ताला को बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट, पीपल और क्वीन दिया हुआ, तो ये सारे रॉन्ग है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है, अल्लाह ताला है, वो है नहीं, तो नन ऑफ दम इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच काइंड ऑफ पार्लियामेंट वाज सजेस्टेड बाय द फर्स्ट बीपीसी प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट। तो यहाँ पे इसका ये जो राइट ऑप्शन है वो बाई कैमरल है। जो फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट थी उसने कौन सा पार्लियामेंट काइंड किया था, बाई कैमरल किया था, यानी उसमें दो हाउसेज हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। तो यूनी कैमरल इसका नहीं आएगा, बाई कैमरल आएगा, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि राइट ऑप्शन है, बाई कैमरल, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज प्रोमोलोगेटेड। ये 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रोमोलोगेटेड हुआ, सॉरी। तो उसका है 8 जून 1962 ना, 8 जून और 1962 को ये प्रोमोलोगेटेड हुआ था। इसका राइट ऑप्शन जो वो बी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज द प्रेसिडेंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 है, ठीक है। 1962 जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, इसको प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर्स वर इनटाइटल्ड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ पावर जो है ना, प्रेसिडेंट पावर जो है ये एक हेडिंग बना के दी हुई है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे आपको ये सेम टू सेम स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, जिसमें उसको सारी एग्जीक्यूटिव्स दी हुई हैं, और इसको देता कौन है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसको ये पावर्स देता है, ठीक है। सॉरी कैबिनेट होता है जो इसको ये सारी पावर देता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो कब आई थी, 1955 में वो जो अप्रूव हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सेकंड थी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि who was given the power to impeach the president under the 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखें कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट था उसको कौन पावर गिवन करता है, तो वो कैबिनेट होता है, ठीक है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है हर जो प्रेसिडेंट की जो भी पावर्स होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीडर्स वर नॉट इन फेवर ऑफ, जो तमाम मुस्लिम लीग लीडर्स थे वो किस फेवर में नहीं थे, वो मॉडर्न स्टेट जो थी उसकी फेवर में नहीं थे, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन आएगा, मॉडर्न स्टेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी टास्क ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का प्राइमरी जो टास्क था वो ये था कि इवॉल्व करें स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान। बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला इवॉल्व करें, ना कि सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन और ना ये ईस्टर्न विंग्स ऑफ पाकिस्तान, दोनों नहीं है। पहला जो राइट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि वन दी फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहली जो बीपीसी रिपोर्ट वो कब रिप्रेजेंट की गई थी, वो 1950 में रिप्रेजेंट की गई थी। राइट ऑप्शन इसका 1950 है, जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्विज में पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी विद ऑटोनोमस यूनिट। तो ऑटोनोमस यूनिट के तहत पाकिस्तान जो है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या है, तो इसका फेडरेशन है। डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनोमस यूनिट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि व्हाट वाज द प्राइमरी टास्क ऑफ बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का प्राइमरी टास्क जो ये था कि टू इवॉल्व अ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ विंग्स ऑफ पाकिस्तान। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें देखें अगर हम तो यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एज टू द प्रीएम्बल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप प्रीएम्बल जो है ना वो सर्च करेंगे हैंडआउट्स में तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, और सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे ही इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन बनेगा, यानी ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास इसमें है अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान। ऑफिशियल नेम क्या पाकिस्तान का किया गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। कुछ इजी भी आते हैं एमसीक्यूज और कुछ थोड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं, ठीक है। इन विच ईयर लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड। लैंग्वेज मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1952 में स्टार्ट हुई थी। डी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, ये भी क्विज रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कि लैंग्वेज वाज सजेस्टेड बाय कायद-ए-आज़म एज द नेशनल लैंग्वेज टू क्रिएट यूनिटी हारमोनी इन पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने कौन सी नेशनल लैंग्वेज जो सिलेक्ट की थी, सजेस्ट की थी, तो वो उर्दू लैंग्वेज थी, ठीक है। कायद-ए-आज़म ने उर्दू को सजेस्ट किया था, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहली असेंबली में कितने मेंबर्स थे, पहले होते थे 69, तो इंक्रीज़ करके 79 कर दी गए। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, 69 टू 79, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अकॉर्डिंग टू बोगरा फार्मूला लेजिस्लेचर वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाउसेज। तो बोगरा फार्मूला के मुताबिक लेजिस्लेचर में कितने हाउसेज है, दो है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो इसका राइट ऑप्शन ए बनेगा, 2, ठीक है। 2 हाउसेज पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को हम देख लेते हैं कि विच काइंड ऑफ पार्लियामेंट वाज सजेस्टेड बाय द फर्स्ट पब्लिक
बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट, जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट थी उसने कौन सा पार्लियामेंट काइंड सुजेस्ट किया था, तो उसने भी बाई कैमरल काइंड सुजेस्ट किया था, जिसमें हमारे पास दो हाउसेज आते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लेयर हाउस होता है, तो हाउस होता है सॉरी। तो उसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो बाई कैमरल बनेगा, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में दोनों होने चाहिए थे, इस्लामिक स्टेट भी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए बनता है एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये थे 30, जिनमें से आपको मैंने 29 MCQs बताए हैं, सेकंड एक MCQs रह गया, वो पता नहीं किधर गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, ठीक है, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।